गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। बाबा महादेव की बड़ी ही सुंदर रोचक कथाएं प्रस्तुत हो रही हैं। हम सभी को अवश्य ध्यान लगाकर सुनना चाहिए, जिससे निश्चित रूप से हमारे कष्ट दूर होंगे। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस की माँ कुछ समय के लिए दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगे। रामकृष्ण के आश्रयदाता श्री मथुरानाथ विश्वास ने चाहा कि वे अपनी ओर से माँ को कुछ भेंट दें। उन्होंने माँ से कहा, माँ, यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बताएं, मैं वह वस्तु आपकी सेवा में तत्काल उपस्थित कर दूंगा। माँ काफ़ी सोच विचार के बाद बोली, बेटा, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। मेरा आशीर्वाद लो और प्रसन्न रहो। फिर भी मथुरा बाबू उन्हें कुछ न कुछ उपहार देना चाहते थे। उनके बार बार आग्रह करने पर माँ बोली, ठीक है बेटा, यदि तुम मुझे कुछ भेंट ही देना चाहते हो तो मेरे लिए थोड़ी सी तंबाकू ला दो। वह खत्म हो गई। ऐसी सादगी पर मथुरा बाबू की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे, ऐसी माँ को रामकृष्ण जैसा पुत्र मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। गुरुदेव महाराज की जय। विश्वोवस्थित लयाद्विषो हेतुमेकं गौरीपति विदितत्वा मनंत कीर्ति में मायाश्रय विगत मायामचित्तरूपं बोधस्वरूपमलं ही शिवं नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गौरी गिरिजा कुमारी उमा के पति हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, तथा जिनका स्वरूप अचित्य है, वह विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जगतः पितरः शंभो जगतो मातरः शिवा तत्पुत्रश्चं गणाधीशं न तवै तद वर्णयामहे। श्रीमान वेदव्यास जी बोले, जगत के पिता सदाशिव एवं जगत माता पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को प्रणाम कर इस शिव पुराण की रुद्र संहिता का वर्णन करता हूँ। एकदानुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रक्षुवरयां भक्त्यां सुतं ते शौनकादयः। एक समय की बात है, 88,000 शौनकादि ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे। वहां उन ऋषियों ने अत्यंत भक्ति के साथ आदरणीय श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महाभाग सूत जी, आपने विशेश्वर संहिता की अत्यंत मनोहर कथा, जो साध्य साधन निरूपिका है और जो भक्तों को प्रिय भी है, वह कथा तो आपने हम सबको सुनाया। अतः हे तात, आप चिरंजीवी तथा सुखी रहो। आपके मुख से शिव कथा रूपी अमृत का पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। अतः हे भगवान, हम सब आपके कुछ और पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप वेद व्यास जी के कृपा पात्र हैं, सर्वज्ञ भी हैं, इस जगत का भूत भविष्य एवं वर्तमान सब जानते हैं। आपने कथा के माध्यम से अपना जन्म सफल बना लिया है। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्या इच्छा है, क्या जानना चाहते हैं, कौन सी कथा सुनने की आपकी अभिलाषा है, सो पूछो। ऋषियों ने कहा, हे भगवान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयुरज्ञ शेषतः। सातः शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूपेण श्रवण कराएं। निर्गुण भगवान महेश्वर इस जगत में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, बहुत विचार करने पर भी हम लोग शिव तत्व नहीं समझ पाए। सृष्टि के पूर्व सदाशिव किस स्वरूप में स्थित रहते हैं, जगत की सृष्टि होने पर किस प्रकार लीला करते हैं और सृष्टि के विनाश के बाद किस प्रकार निवास करते हैं। भगवान शिव भक्तों पर प्रसन्न होने पर कौन कौन सा फल प्रदान करते हैं, यह सब कथा हम सब को सुनाइए। हमने ऐसा सुना है कि भगवान शिव
शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे इतने दयालु हैं कि वे भक्तों का संकट देख नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का भी वर्णन कीजिए। तद ग्राहस्थं विशेषण तथा लीला परायपि एतत् सर्वं तदक्षयः कथमीयं त्वया नघ। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा सुनाएं। विशेषकर शिव जी के गृहस्थ आश्रम का वर्णन और उनकी अनेक लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। शौनकादि ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। हृदय गदगद हो उठा और रोम रोम प्रफुल्लित हो उठे, नयन सजल हो गए। भगवान शिव जी के ध्यान में वे डूब गए और कुछ क्षणों के बाद शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सम्यक पुष्टं भावश्च धन्यं यूयंगीश्वरः सदाशिव कथायांगो यज्जाता नष्ठिकी समति। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान शिव जी की कथा में आप लोगों की जो श्रद्धा है, दृढ़ अनुराग है, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने जो जगत का मंगल करने वाले और सभी के लिए हितकारी प्रश्न किया है, उसके लिए आपका जय हो, जय हो। भगवान शिव जी की कथा कहने वाले, पूछने वाले एवं श्रवण करने वाले इन तीनों को ही गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। शिव पुराण की यह कथा परमहंसों के द्वारा निरंतर गान की जाती है। भवरोग्योधपि तथा संसार रूपी रोगों की औषधि है। परमानंद को देने वाली, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली शिव पुराण की यह कथा है। हे ऋषियों, अब मैं आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार शिव कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। उसके पूर्व आओ हम सभी शिव जी का ध्यान करें। जिस प्रकार आप लोगों ने यह प्रश्न मुझसे किया है, उसी प्रकार का प्रश्न भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद की प्रसन्नता के लिए शिव कथा का गान किया था। ऋषियों ने कहा, है महाभाग सूत जी, आपकी मनोहर वाणी को सुनकर हम लोगों के हृदय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह ब्रह्मदेव एवं महर्षि नारद का मंगलकारी संवाद, जिसमें शिव कथा का वर्णन है, वह सब और कैसे हुआ। नारद जी का मन तो बड़ा चंचल है, फिर एकाग्रचित्त हो नारद जी ने कैसे कथा श्रवण की। नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, कभी एक जगह बैठते ही नहीं। फिर 11 दिन तक पिता ब्रह्मा के पास कैसे, किस विधि से, विधि नारद संवाद पूर्वकम शंकर सह, ब्रह्मा व नारद जी का संवाद रूप शिव जी का चरित्र कहा गया। कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। उन ब्रह्मर्षियों की बात सुनकर सूत जी महाराज सभी को हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक शिव पुराण की कथा का गान करने लगे। एकस्मिन् समये विप्रांग नारदो मुनिषत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थमन आधदे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र संत शिरोमणि नारद जी ने सोचा कि अब मैं बहुत घूम चुका हूँ, अब थोड़ा बैठकर तपस्या करूँ। हिमालय पर्वत की एक पवित्र गुफा, जिसके सन्निकट देवताओं की नदी माँ गंगा जी बहती रहती हैं, वहीं पर अनेक अवधि शोभाओं से परिपूर्ण समान दिव्य एक आश्रय है। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, वह परम पवित्र आश्रम देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। वहीं पर बहुत काल पर्यंत तपस्या करते रहे तथा दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधिस्थ हो गए। उन्होंने यहाँ समाधि लगाई, जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराने वाला अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट हुआ। वैसे नारद जी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, हमेशा घूमते रहते हैं।
उन्हें दक्ष महाराज का शाप था कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर न सकोगे, किंतु उस स्थान के प्रभाव से एक स्थान पर बैठकर वे समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार तपस्या में लीन देवर्षि नारद को देखकर देवराज इंद्र मन में व्याकुल होकर कंपित हो उठे। इंद्र ने विचार किया कि अवश्य ही यह नारद मेरा इंद्रासन छीनना चाहता है। जब भी कोई तप करता है तो पहले इंद्र ही आते हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कैव सब ही डेराही। जो कामी लोलुप जग में है वह कौवे की तरह सबसे डरता है। इंद्र स्वर्ग में अमर तो हो गए पर निर्भय न हो सके। अमर होकर निर्भयता न आए तो आत्मतत्व किस काम का। ध्यान रखें, छीना हुआ अमृत आपको अमर बना सकता है, निर्भय नहीं बना सकता। आज इंद्र ने यही सोचकर देवर्षि नारद के तप में विघ्न डालने का विचार किया। उस समय देवराज ने अपने मन में कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाला कामदेव महर्षि अर्थात रति के साथ उपस्थित हो गए। तब देवर्षि नारद उससे बोले, मित्रवर्य महावीर सर्वदांहितकारकः, शृणु प्रीतांग बचो ये त्वं कुरु सहायमात्मनः। हे मित्रवर, तुम सर्वदा मेरा हित करने वाले हो। तुम प्रेम से मेरी एक बात सुनो, तुम मेरी सहायता करो। तुमने बहुत हितों की तपस्या का घमंड नष्ट कर दिया है। हे मित्र, हम ज़्यादा क्या कहें। तुम्हारी कृपा के कारण ही मेरा राज्य आज तक पूर्ण रूप से चल रहा है। अतः हे मित्र सुनो, हिमालय की कंदरा में देवर्षि नारद समाधिस्थ हो तपस्या कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि कहीं वे ब्रह्मा से मेरा राज्य न मांग लें। अतः तुम शीघ्र जाकर तपस्या में विघ्न करो। इंद्र की इस प्रकार आज्ञा पाकर कामदेव तैयार हो गया और अप्सराओं को लेकर उस स्थान पर गया जहाँ नारद तपस्या कर रहे थे। वहाँ वसंत ऋतु का निर्माण किया और वह अभिमानवश तपस्या में विघ्न करने का उपाय सोचने लगा। रचयामास तत्राशु स्वकला सकलायपि उसे, उसने वहाँ पर अपनी संपूर्ण कला रच डाली। वसंत ऋतु के प्रभाव से अनेक प्रकार के बहुत से रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोमल शब्द करने लगी, भौरे गुंजायमान होने लगे। अनेक प्रकार के अप्सराएं तान तरंगों में गाना गाने लगी। समाधि भंग करने के लिए कामदेव ने अपना पूरा बल का प्रयोग कर दिया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, काम कला कछु मुन ही न व्यापी, न भुवः मुनिश्चेतो विकृतं मुनिषत्तमः। इतना करने पर भी नारद मुनि के मन में किसी भी प्रकार से काम विकार उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि संत नारद के ऊपर भगवान शिव जी की कृपा थी। कामदेव का अहंकार नष्ट हो गया। कामदेव थक गया। अप्सराओं से कहा कि नृत्य बंद करो। शिव जी की समाधि भंग करने वाला काम नारद से पराजित हो गया। इसका कारण यही था कि भगवान शिव की कृपा नारद पर थी, जिसके कारण कामदेव का प्रभाव न पड़ा। यह वह स्थान है जहाँ पर सदाशिव जी ने अत्यंत कठिन तप किया था और इसी स्थान पर काम को जलाया भी था। उस समय रति ने देवताओं के साथ आकर कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना किया था। उस समय शिव जी ने कहा था कि कुछ समय बाद कामदेव जीवित हो जाएगा, लेकिन इस स्थान पर अब कामदेव का प्रभाव न चलेगा। यहाँ पर आसपास जितनी भी जमीन दिखाई पड़ रही है वहाँ कामदेव का अब कोई वश नहीं चलेगा। काम बाणो प्रभावो अत्र न चलिष्यंत संशयम। शिव जी ने उस स्थान को काम के प्रभाव से रहित कर दिया, अतः नारद पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव लज्जित हो देवर्षि नारद के स्थान को छोड़कर स्वर्गलोक में इंद्र के पास गया। वहाँ कामदेव ने अपना संपूर्ण वृत्तांत तथा मुनि का प्रभाव सुनाया। तदंतर कामदेव अपने मित्र बसंत के सहित अपने स्थान को चला गया। उस समय इंद्र की महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद की भूरि भूरि प्रशंसा की। देवर्षि नारद शिव माया से मोहित थे।
दुर्गेयं शांभवी माया सर्वेषां प्रणिनामिह। सभी प्राणियों के लिए शिव जी की माया दुर्यज्ञेय है। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुरत्य है, इस माया से कोई बचा नहीं है। भगवान की माया से सारा संसार मोहित है, किंतु जो अपना सर्वस्व शिव को समर्पित कर देता है उस भक्त को वह मोहित नहीं करती। नारद जी शिव जी की कृपा से वहाँ बहुत काल पर्यंत तपस्या कर रहने लगे। फिर अपनी तपस्या के पूर्ण समझकर वहाँ से उठे। कामजयं निजं त्वं गवितो अभूमुनीश्वरः, पृथैव विगत ज्ञानं शिव माया विमोहितः। मैंने काम पर विजय पा ली ऐसी समझकर मुनिराज के मन में बहुत बड़ा अभिमान पैदा हो गया। शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान न रहा। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव को पराजित होने में शिव की क्या प्रभाव रहा है। गांव-गांव में लोग नारद जी की प्रशंसा करने लगे। इससे नारद जी को और अहंकार को पुष्ट हो गया। नारद जी ने कामदेव को हराया और अहंकार ने नारद जी को हरा दिया। इतने साल तपस्या के पश्चात उन्होंने क्या पाया? उतनी साधना के बाद मिला अहंकार। अहंकार से परिपूर्ण हो इस वृत्तांत को सुनते हुए नारद कैलाश पर गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।